वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अपन देखेंगे निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नौवां साझेदार बना। तो ब्रिक्स का नौवां साझेदार बना वो है नाइजीरिया। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 6.7% बताई, जो वैश्विक दर से कितनी कम है। तो 2.7 वैश्विक दर से कम है। ये 6.72702 से ही पूरी भारत की पॉलिटिक्स से चलती है, लेकिन अपने को याद रखना है वैश्विक दर जो है भारत ने बताई 6.7 और विश्व से कितनी कम है, 2.7 कम है। उत्तराखंड में 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया। उत्तराखंड ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया। तो आइसलैंड। किस राज्य ने 5वीं बार विजय ट्रॉफी जीती है। तो ध्यान रखना कर्नाटक। भारत का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो वैश्विक स्तर पर अपना कौन सा है, ध्यान रखना आप कर्नाटक कौन सा है। भारत का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो भारत पर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो भारत है वो कौन सा है, वो 7वां है। वो भारत में कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। चाहे कहाँ होती, केरल में होती, ध्यान रखना। वैश्विक दस्तावेज प्रबंध के लिए एंटिटी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किए गए। अपने जो दस्तावेज रखने के लिए एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किए, तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किए। 1200 साल पुराना बौद्ध मठ किस राज्य में मिला। तो ओडिशा में मिला। रबी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा। तो कितने लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा, 640। खनन मंत्रालय के किस राज्य के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित रहा। उड़ीसा। खनन मंत्रालय किस राज्य के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित रहा। तो उड़ीसा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 21 जनवरी को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो 7 बहनें, इनमें से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो कोलकाता, ध्यान रखना। कांच कांग्रेस का उद्घाटन 27वीं, तो कहाँ पे, कोलकाता। किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। तो गुजरात। भारतीय भेड़ियों के आवासों के लिए सुरक्षा का एटलस लॉन्च किया। तो गुजरात। योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो गोरखपुर। HSBC इंडिया को कितने शहरों में शाखाओं को खोलने की मंजूरी दी है। तो HSBC इंडिया को कितने शहरों में शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। तो 20 शहरों में शाखा खोलने की मंजूरी। माउंट ईबू ज्वालामुखी जनवरी 2025 में 1079 बार फटा। यह किस देश में है। तो ध्यान रखना इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी। तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में, ध्यान रखना। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन अभी अपन ने पढ़ा था, आगे ध्यान रखना कहाँ हुआ, कोलकाता में। कोलकाता में सम्मेलन आयोजित हुआ जो उन्नत सामग्रियों के विकास और के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माउंट ईबू ज्वालामुखी अपन ने देख लिया कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में, ध्यान रखना। 1079 बार फट गया। किस राज्य में भेड़ियों की आवास सुरक्षा, गुजरात देख लेना। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों। कौन सा देश ब्रिक्स का नौवां साझेदार बना। तो ये अभी आपको मैंने बता देता कौन सा बना, नाइजीरिया का। कौन सा ब्रिक्स का नौवां साझेदार बना, तो नाइजीरिया, ध्यान रखना। नाइजीरिया ब्रिक्स का नौवां सदस्य बना जो उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। किस राज्य ने 5 बार विजय ट्रॉफी जीती, ध्यान रखना कौन सा है, अपना कर्नाटक। कर्नाटक ने 5 बार विजय ट्रॉफी जीती है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्थापना दिवस 21 जनवरी। राष्ट्रीय खनन, तीसरा राष्ट्रीय खनन
आयोजित हुआ, तो ध्यान रखना कहाँ हुआ, उड़ीसा। और काफ़ी उत्पादक का कौन सा है, तो 7वां ध्यान रखना। न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साझेदारी जारी की इंडिया ने, तो आइसलैंड के साथ। HBC इंडिया में कितने शहरों प्रमुख शाखा खोलेगी, 20। और फिर यही है, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन है आज के। ठीक है, आज का दिन यही समाप्त होता है। बाय बाय।